आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को एक राज बताना चाहता हूँ। वो राज क्या है कि जो परमेश्वर के नाम पर या यीशु मसीह के नाम पर या परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम पर जो विश्वास करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके जीवनों में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और उनके जीवन में ऐसा क्या था कि उस बात के कारण उनके जीवन में चमत्कार हुए और उनके द्वारा औरों के जीवन में चमत्कार हुए। मतलब खुद भी उन लोगों ने आशीष और उद्धार पाया और वो औरों के लिए आशीष और उद्धार का, ब्लेसिंग्स का, चंगाई का, छुटकारे का चैनल बन चुके। तो वो बहुत बड़ी बात क्या है, आपको कुछ गवाहियाँ देना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। ऐसी ऐसी भी गवाहियाँ हमने सुनी हैं जिसमें परमेश्वर के कुछ ऐसे अभिषिक्त रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ज़ीरो से करी है, बहुत मतलब दुख उठाकर करी है। और मतलब खाने पीने के लिए भी कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर का पल्लू कभी नहीं छोड़ा। चाहे दुख था चाहे सुख था, उसी का धन्यवाद, उसी की आराधना, उसकी महिमा करते रहे, गिरते पड़ते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का पल्लू नहीं छोड़ा। मतलब पकड़ के रखा, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे कितनी भी समस्या आए, लेकिन प्रभु तुझे नहीं छोड़ना। तो उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसी क्या चीज़ उत्पन्न की और उन लोगों के जीवन में उस सिचुएशन के समय में उनके जीवन में क्या ऐसा निकला जिसके द्वारा वो संसार में बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का और चंगाई और छुटकारे का और बरकतों का चैनल बन गए और परमेश्वर ने उनकी महिमा को बढ़ाया। तो एक कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्त रहे हैं और पुराने टाइम में भी रहे हैं जिनकी गवाहियाँ आज तक हम सुनते हैं तो सच में हमारा दिल मजबूत होता है, विश्वास बढ़ता है कि ऐसी ऐसी गवाहियाँ। एक शॉर्ट में कुछ आपको गवाही देना चाहता हूँ। जैसे कोई परमेश्वर के दास थे, कहा जाता है कि जब वो किसी कहीं जा रहे थे तो वो शायद किसी ट्रेन में से होकर जा रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा उनके साथ इस तरीके से वास करता था। वो ट्रेन है ना किसी बियर बार की जगह से निकल रही थी, तो वहाँ पर जैसे ही वो निकले ना, शायद उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना करी, तो ऐसा हुआ कि वहाँ के सब लोग अपनी बियरों की बोतलें फोड़ने लगे और लोग वहाँ पर मतलब दुष्ट आत्माएं निकलने लगी एक तरीके से, समझा। और क्या कहते हैं, वहाँ पर लोगों के जीवन में ऐसा काम होने लगा कि जो जो बियर वगैरह ले रहे थे, जो बियर वगैरह पी रहे थे या ड्रिंक कर रहे थे, शराब पी रहे थे, वो अपनी बोतलों को फोड़ने लग गए। ये इस प्रकार का अभिषेक कैसे आया, उसका भी एक कारण है। और एक गवाही ऐसी भी है कि परमेश्वर का एक दास, कहा जाता है कि वो ना किसी डिस्क में गए थे, वहाँ पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लड़का लड़की, जवान युवा पीढ़ी, ये सब मतलब वहाँ पर डांस वांस कर रहे थे, नशा पत्ता कर रहे थे और ऐशो आराम कर रहे थे वहाँ पर, और उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी। तो परमेश्वर के दास ने ना, परमेश्वर की आत्मा की गवाही शायद वहाँ पर हुई तो हुआ कुछ ऐसा, परमेश्वर के दास ने सबको स्टॉप कराया, सिर्फ कुछ मिनट मांगे और वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गॉस्पल शेयर हुआ, वचन शेयर हुआ। और जो लड़का और लड़की वहाँ पर थे उन सभी ने रो रो कर पश्चाताप किया, रिपेंट किया, पापों से मन फिराया और प्रभु को अपना जीवन दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, उस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से समझना, एक बहुत बड़ा राज है। और भी बहुत सारी ऐसी गवाही हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं पतरस के जीवन से, यूहन्ना के जीवन से, कि ये लोग पहले कैसे थे, लेकिन जब प्रभु ने इनको चुना और इनके जीवनों में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को कैसे प्रकट किया, कैसे सिद्ध किया, और इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर के काम इनके द्वारा प्रकट होने लग गए और लोगों ने गवाहियाँ दी। आपको मालूम होगा कि पौलुस के अगर कोई भी कपड़ा टच कर देते थे, या कोई गमछा हो गया या कोई रुमाल हो गया, अगर टच करते थे तो अगर वही कपड़ा किसी बीमार या रोगी किसी व्यक्ति पर लगाते थे तो वो ऑन द स्पॉट चंगा हो जाता था और दुष्ट आत्माएं निकलती थी सिर्फ कपड़ा छूने से ही। और पतरस के बारे में भी बताया गया है, गवाही दी गई है कि पतरस की परछाई से भी लोग चंगे होते थे। लोग बीमारों को ला ला कर चौराहों पर, मतलब उस जगह पर डाल देते थे जहाँ पर परमेश्वर के अभिषेक दिया प्रेरित लोग वहाँ से निकलते थे और उनकी परछाई पड़ती थी, मतलब पतरस की परछाई पड़ती थी। जो लोग अगल बगल पड़े रहते थे, बीमार, लाचार, समस्या, परेशानी में जिनका कोई इलाज नहीं था, और वो सिर्फ परछाई के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ से चंगे हो जाते थे, जिसमें उनको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा क्या था, समझने की कोशिश करना, इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। और ऐसी भी गवाहियां सुनने के लिए मिली हैं, जैसे कि परमेश्वर के एक अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ ही रहा था यहेजकल नबी के बारे में। परमेश्वर ने यहेजकल नबी के अंदर अपना आत्मा समाया, अपनी शक्ति समाई। कब समाई, वचन में लिखा है जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। निष्कपट मतलब जिसके मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी कपट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई छल, कोई बुराई, कोई ईर्ष्या, कोई बैरभाव की बातें या कोई ऐसी भावना नहीं है, उसे कहते हैं निष्कपट मन, जिसमें इंसान ना तो स्वार्थी होता है वरन अपने जीवन को दूसरे के लिए देने वाला हो जाता है। जैसे ही यहेजकल ने अपना जीवन प्रभु को दिया और यहेजकल का मन परमेश्वर की दृष्टि में निष्कपट निकला, तो लिखा है परमेश्वर की शक्ति
यहेजकल पर प्रकट हुई और स्वयं परमेश्वर का आत्मा यहेजकल के अंदर समा गया। और लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, तू आगे चल। और वहाँ देखा तो हुआ क्या कि परमेश्वर ने यहेजकल को एक सूखी तराइयाँ दिखाई। तराइयाँ मतलब बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान दिखाया जहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकल से कहा, यहेजकल पूछा कि यहेजकल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो यहेजकल ने एक बात बोली कि परमेश्वर तू ही जानता है, क्योंकि तूने ही बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया यहेजकल ने, गलत अंगीकार नहीं किया, नेगेटिव वर्ड नहीं बोला। सिर्फ यहेजकल ने ये कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, सिर्फ तू ही जानता है। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने यहेजकल से कहा, यहेजकल हे मनुष्य के संतान, मैं तुझसे यूं कहता हूं, इन हड्डियों से ये कहकर भविष्यवाणी करके सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये हड्डियां आपस में जुड़ जाएं और इनके ऊपर नसें आ जाएं और इनके ऊपर चमड़ा चढ़ जाए, मांस चढ़ जाए और इनके अंदर चारों दिशाओं से आकर सांस समा जाए। तो वैसे ही यहेजकल ने भविष्यवाणियां करी और वैसा ही हो गया, एक बहुत बड़ी सेना बनकर तैयार हो गई। वो सूखी हड्डियां, सोचो, उनके अंदर दिल आ गया, उनके अंदर नसें आ गई, उनके फेफड़े बन गए, उनके अंदर सांस आ गई, उनकी हड्डियां जुड़ गई और वो एक मनुष्य के रूप में बन गए। कब ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा एक काम था, एक ऐसा सीक्रेट था जिस चीज को परमेश्वर आज मनुष्य के अंदर खोजना चाहता है। और मूसा के बारे में इस बात को लेकर गवाही दी है। मूसा के अंदर ऐसा क्या था? मूसा शकल का भद्दा था, मूसा हकलाता था, मूसा थत्था था और मूसा किसी भी चीज के योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा ही को क्यों चुना? क्योंकि मूसा के अंदर एक चीज दिखाई दी थी। वो क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। वो इन सभी भविष्यद्वक्ताओं, परमेश्वर के अभिषिक्तों, इन सभी लोगों के अंदर जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, ऐसी वो क्या चीज थी? परमेश्वर ने मूसा ही के द्वारा लाल समुद्र को दो भाग किया। परमेश्वर ने मूसा ही के द्वारा चट्टान से पानी निकलवाया। परमेश्वर ने मूसा ही के द्वारा 10 विपत्तियों को भेजा। परमेश्वर ने मूसा ही के द्वारा, उसी अकेले व्यक्ति के द्वारा पूरी मिस्र की सेना को हरवा दिया। परमेश्वर ने उस अकेले मूसा ही के द्वारा 25 लाख से ज्यादा इजरायलियों को शत्रु के हाथों से छुड़वा लिया। सोचो, लिखा है ना कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। ऐसा कब होता है? ये वचन हमारे जीवन में कब पूरा होंगे? इसके लिए भी एक गहराई है, वो एक ऐसा सीक्रेट है। वो सीक्रेट अभी आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मूसा नबी के बारे में क्या गवाही दी है? परमेश्वर ने मूसा नबी के बारे में जो गवाही दी है, उस गवाही को भी अभी आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ और चमत्कार बताना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चमत्कार किए, जिसमें लाजर को जिलाया। लाजर को जो जिलाया गया था ना, अगर उस बात को अगर आप अपनी आत्मा में सोच कर देखो, उस सिचुएशन को अगर आप महसूस करो कि प्रभु उस समय हुआ क्या था, तो कैसे जा रहा था, कैसे चल रहा था, लोग क्या कह रहे थे, मार्था कैसे रो रही थी, और तूने देखा तो तुझे कैसा लगा? तुझे बुरा लगा या अच्छा लगा? तू हंसने लगा या तू रोने लगा? तूने क्या किया, क्या नहीं किया? अगर इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करोगे ना कि हाँ प्रभु सच में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं ना, तो हम इनकी गहराई में नहीं जा पाते। जैसे इन बातों को हम अपने जीवन में, अपनी आत्मा में इन चीज़ों को एक इमेजिनेशन करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एक एक कदम की बातों को दूसरे की तरफ से भी सोचते हैं कि वो बंदा क्या सोच रहा होगा और हम क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे। हम यीशु के साथ हैं, अगर मैं यीशु होता तो क्या सोच रहा होता, क्या कर रहा होता। तो उसी तरीके से समझने की कोशिश करना बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और यीशु मसीह रोया भी था। यीशु मसीह रोया क्यों था? क्या कोई हंसता हंसता व्यक्ति रो सकता है? क्या कोई किसी के दुखों में ऐसे ही रो सकता है? हर बात का एक कारण होता है, ध्यान से समझना। आप है ना किसी अनजान व्यक्ति के लिए ऐसे नहीं रो सकते, भले ही उसको चुप करा दें या उसको आगे देखकर निकल जाए। भले ही आप किसी से मिले हो या ना मिले हो, तो आप बिना मतलब में किसी को देखकर नहीं रो सकते हो। और आप किसी के दुखों को देखकर ऐसे ही नहीं रो सकते, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर रो रहे हो तो उसके पीछे एक बहुत गहराई है। वही तो छोटी सी बात है, परमेश्वर वही तो चीज़ देखना चाहता है। हम जो बड़े बड़े काम करते हैं ना, लिखा है हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के दृष्टि में मैले चितड़ों के समान है। लेकिन जो चाहता है ना परमेश्वर, वो काम करें हम। जो परमेश्वर काम चाहता है वो काम हम बिल्कुल नहीं अच्छे से कर पाते। अब वो काम है क्या? अब मेरे भाई और बहनों बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो दीन और नम्र बना। मूसा नबी के बारे में गवाही दी गई कि मुझे पूरी पृथ्वी भर में मूसा के समान दीन और नम्र कोई ना मिला। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों की गवाही दी है, यहाँ तक कि टीबी जोशुआ जी के बारे में गवाही दिलवाई है इब्लिस के द्वारा, मतलब शैतान के द्वारा। शैतान ने भी खुद टीबी जोशुआ जी के बारे में कहा है कि मैं उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत नम्र है, मैं उसको छू नहीं सकता, मैं उसके पास नहीं जा सकता। इसीलिए तो टीबी जोशुआ जी की मिनिस्ट्री को जो परमेश्वर ने उनको दी थी,
जो परमेश्वर ने उनको सेवकाई दी थी, उस सेवकाई में शैतान टिक नहीं सकता था। जो भी आया था वहां से छुटकारा पाकर ही गया था। क्यों? क्योंकि उनका जीवन दीन और नम्रता से भरा हुआ था। आज परमेश्वर यही तो चाहता है। लिखा है जो दीन और खेदित मन का है, परमेश्वर उनके समीप रहता है, उनके पास रहता है। और टूटा और पिसा मन उसके ग्रहण योग्य बलिदान है। वो घमंडियों को नहीं ढूंढ रहा है, वो उनको ढूंढ रहा है जो दीन और नम्र है, जो शून्य है, जो जीरो है। क्योंकि वो जो दीन और खेदित मन के है ना, वो उनके समीप रहता है, उनकी दुहाई पर कान लगाता है। आज परमेश्वर के कई ऐसे बहुत बड़े बड़े अभिषेक थे जिन्होंने पॉट तक साफ कराया, मतलब पॉट साफ आज तक भी करते हैं वो, और मतलब दरिया साफ करते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई बड़े लेवल पर आ गए तो बड़े ही काम करेंगे, नहीं, उन्होंने छोटे से छोटे काम भी किए हैं और ऐसे काम करके अपने बच्चों को, अपने अभिषिक्तों को, अपने कलीसिया के लोगों को दिखाया भी है, सिखाया भी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, हम में 100 में से ना कुछ ही लोग होते हैं जो उन बातों को अच्छे से समझ पाए, देख पाए, जान पाए, उनको महसूस कर पाए और उनको प्रैक्टिकली करने भी पाए। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर वचन भी बीज किसी के जीवन में बोया जाता है तो साफ लिखा है, यीशु ने भी कहा था, वो बीज भी अगर किसी के जीवन में फलवंत होता है तो वो भी पूरा नहीं, वरन 30, कोई 60, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, इसी तरीके से। और लिखा है कि कुछ ऐसी भूमि भी है जहाँ पर बीज फलवंत नहीं होता है, कुछ पथरीली है, कुछ झाड़ी वाली है, और कुछ ऐसी है जो सड़क के किनारे हैं, और कुछ ऐसी भूमि है जो बिल्कुल उपजाऊ है, लेकिन उसमें भी पूरा 100% बीज पूरा फलवंत नहीं होता, लेकिन कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना। कहने का मतलब ये है, अगर परमेश्वर का अभिषेक कोई ऐसे दीनता और नम्रता के काम कर रहा है ना, उनको देखकर, अब 100 के 100 तो उनको देखकर कर नहीं सकते, करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो अपना ध्यान भटक जाएगा, करने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे, या फिर अपने आप को कहीं बिजी कर लेते हैं, या फिर कहीं बिजी हो जाते हैं, या फिर देखकर बस महसूस करते हैं, बड़ाई करते हैं परमेश्वर की, बस इतना तक रह जाता है हमारे जीवन में। लेकिन उनको देखकर कितनों ने सीखा? बात यह है, यीशु ने कहा है कि मुझसे सीखो। लिखा है यीशु मसीह इतना दीन और नम्र हो गया, हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, हंसते हंसते उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। और इसी कारण यीशु का नाम अति महान किया गया, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने बिठाया और कहा, एक ऐसा अधिकार दिया कि हर एक घुटना तेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान तेरे आगे अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही मेरा प्रभु है। सोचो, उसी दीनता नम्रता के कारण खुदावन परमेश्वर यहोवा पिता ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि बना दिया। और यीशु मसीह भी अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आया। ये नहीं कि यहाँ पर घोड़ों पर घूम रहा है, नहीं, यीशु मसीह गधे के बच्चे पर आया। गधा क्या दिखाता है? जो किसी काम का नहीं है। यीशु मसीह इतना दीन और नम्र हो गया, यहाँ तक कि अपने चेलों के पांव तक धो लिए। मतलब एक गुरु का, जो गुरु का काम होता है ना, उसको अच्छे से प्रकट किया। गुरु का मतलब ये नहीं है कि सबके आगे हम बैठ कर ठाठ से बैठे और हुक्म चलाएं, नहीं। गुरु की मतलब उसने गुरु की सही अच्छाई और सत्य को और अहमियत को बताया कि गुरु क्या करता है और गुरु को क्या करना चाहिए। वो एक सच्चा गुरु बना, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपना मित्र, मैंने तुम्हें अपना दास नहीं वरन तू अपना, मैंने तुम्हें मित्र माना है। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, इसीलिए मित्र जानता है कि एक मित्र के लिए क्या करता है। कहने का मतलब ये है कि जो बातें आप अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते ना, वो बातें अपने मित्र से शेयर कर सकते हो। इसीलिए सोच कर देखो, परमेश्वर ने अपने आप को कितना दीन और नम्र बना लिया कि बेटा मैं एक तेरा मित्र हूँ, तो अपनी सारी बातों को मेरे पास आके मान ले और दीन और नम्र हो जा, शून्य कर ले, जीरो हो जा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये वो हथियार है, दीनता और नम्रता, जिस बारे में खुदावन स्वयं गवाही देता है। आज परमेश्वर यही तो चाहता है अपने बच्चों के अंदर। जो जितना दीन और नम्र होता जाएगा, उतना ही उससे बढ़कर खुदावन ऊंचा उठाएगा। पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बातें हमने अपने जीवन में महसूस करी है। आज भी हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बने, क्योंकि लिखा है कि सिद्ध बनो, मतलब सिद्ध बन सकते हैं हम। इसको देखकर बन सकते हैं। यीशु ने कहा है मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो। हमें यीशु को देखकर सीखना चाहिए, समझना चाहिए, यीशु के अनुसार करना चाहिए। वो यही चाहता है। जब तो लिखा है कि तुम दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, वो अपने आप को सबका दास बनाए, सबसे छोटा करे। जो अपने आप को छोटा करेगा, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। वचन में लिखा है कि वो घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन और नम्र है ना, उन पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह रहता है। अनुग्रह मतलब सब प्रकार की रक्षा और सुरक्षा, ब्लेसिंग्स, आशीष, चंगाई, छुटकारा, बरकत, सब प्रकार की ब्लेसिंग्स, सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर उस पर बहुत आयत से करता है। मेरे भाई और बहनों, बस इतना कहना चाहता हूँ, जितना हम अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन करेंगे ना, चाहे घर की बात हो, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे गली मोहल्ले की बात हो, चाहे यारों दोस्तों की बात हो, हर परिस्थिति में अगर हम अपने आप को लोगों के बीच में अपने आप को जीरो,
शून्य, नम्र और दीन करेंगे, अपने आप को जीरो करने का मतलब है अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठा देना, वरन स्वयं परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठा देना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जीरो करें ताकि उसकी सामर्थ हम पर आए। जो काम हम नहीं कर पा रहे सालों से, वो काम चुटकियों में हो। कब होंगे? जब वो अभिषेक आएगा। वो अभिषेक कब आएगा? दीनता नम्रता के द्वारा। वो अभिषेक जैसे यीशु में से बहता था, क्योंकि इस बात की गवाही दी है लोगों ने। यीशु के बारे में कहा है मेरे भाई और बहनों कि यीशु में से सामर्थ बहती है, यीशु में से सामर्थ निकलती है, यीशु में से सामर्थ निकलती है। और उसी सामर्थ के द्वारा उन 12 वर्षों की जो लहू बहने की बीमारियां थी, उस स्त्री को वो चंगी हो गई, पल भर में चंगी हुई। क्यों चंगी हुई? कब चंगी हुई? कैसे चंगी हुई? उस अभिषेक के द्वारा जो यीशु में से बहता था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज ये बात हमें सिखाती है कि जो भी काम आज हमारे रुके हुए थे, या जिस भी काम में हम आत्मिक चाहे शारीरिक चाहे आर्थिक चाहे संसारिक किसी भी रूप में अगर हम आज प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे थे, तो आज से अपने आप को जीरो, नम्र और शून्य, दीन करना शुरू कर दो। जो गलत बातें उनके लिए चुप्पी लगाओ, किसी को किसी बात के लिए एक उल्टा या गलत जवाब ना दे। हमें ये समझना है कि हाँ, हम प्रभु के लिए अलग किए गए हैं। हमें अपने आप को बुराई से बचाना है, अपने जुबान की चौकसी करनी है, क्योंकि लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हमें समस्या को देखकर समस्या के अंगीकार नहीं करने हैं, क्योंकि अन्य जाति भी ऐसा ही करती है। अगर हम अन्य जातियों की तरह करेंगे तो हम विश्वासी कहाँ ठहरे। इसीलिए प्रभु हमें कहता है, सिखाता है, समझाता है, बोलता है अपनी होठों की अपनी चौकसी करो। अपनी चौकसी करनी है हमें, ताकि हमारा मुकुट कोई छीन ना ले। हमें अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहना है। तो हमें वो दौड़ दौड़नी जिसमें हम प्रभु से इनाम पाएं, सक्सेस हो जाएं। हमारी दौड़, हमारी मेहनत प्रभु में व्यर्थ ना होने पाए मेरे भाई और बहनों। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, जितना हम जीरो, नम्र और दीन बनेंगे ना, उतना परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, हमें सामर्थ्य और अपने अभिषेक से, आत्मा से भरेगा, अपने गुणों से भरेगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हमारे अंदर दीनता, नम्रता रहेगी ना, उतना ही हम परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट रह पाएंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब है एक पारदर्शी रिश्ता बना पाएंगे कि हाँ प्रभु, तू ये चाहता है, ठीक है प्रभु, ऐसा ही करूँगा। अगर तू ये नहीं चाहता, ठीक है प्रभु, ऐसा नहीं करूँगा। मतलब हम परमेश्वर की छोटी से छोटी वाणी को, छोटी से छोटी बात को और उसकी योजनाओं को हम समझ पाएंगे। आज मनुष्य परमेश्वर की योजनाओं को समझ क्यों नहीं पाता है? क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग चलाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा एक पारदर्शी रिश्ता नहीं है। और योजना को समझने के लिए हमें अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन करना होगा, ताकि यहोवा हमारे साथ स्वयं रहे। अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ अगर आप और हम लोग कनेक्ट हो गए, अगर हम पारदर्शी रिश्ते में बिल्कुल मजबूत हो गए परमेश्वर के साथ, तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हमारा कभी नुकसान नहीं होगा, कभी किसी फंदे में, समस्या, बीमारी में हम पड़ नहीं सकते। और वरन हम शैतान के सर को कुचलेंगे भी। हम तो खुद तो बच गए हैं और दूसरों को भी बचाने वाले बन जाएंगे और बचा भी पाएंगे। अगर हमारा पारदर्शी रिश्ता प्रभु के साथ हो गया तो हम जान पाएंगे कि उस सामने वाला व्यक्ति जो जा रहा है उसके दिमाग में क्या टेंशन है, वो कहीं मरने तो नहीं जा रहा है, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है। हम जान पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी गवाहियाँ भी हैं। एक परमेश्वर के अभिषिक्त हैं जिनका नाम है रेवरेंड बर्नार्ड, जो आप उनकी गवाही नीचे डिस्क्रिप्शन में सुन लेना। अगर आप सुनोगे तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए कि परमेश्वर ने उनको कैसे उठाया। उनके जीवन की दीनता, नम्रता को देखना, समझना, आप महसूस करना। जो बोले ना, उनको अपनी आत्मा में ना एक इमेजिनेशन बनाना मेरे भाई और बहनों। क्योंकि जब वो गवाही सुनी थी ना, तो स्वयं मैं भी अपनी आत्मा में सहम गया था कि खुदावन तो कितना प्यार करता है, इन्होंने कितना दुख सहा, लेकिन तूने इनको इनके दुख के बदले दुगना भाग आदर का दिया और इनको दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बना दिया। कहते हैं ना कि खुद बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन जाओ, तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो परमेश्वर ने जब उनको इस्तेमाल किया ना, उनके जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियाँ बनी कि वो भी कई कई बार इन चीज़ों को सोचते थे कि अरे मेरे साथ हो क्या रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो ना कहीं जा रहे थे, तो अचानक उनको एक लड़की जाती हुई दिखाई दी। तो परमेश्वर की आत्मा ने उनके मन में, कान में बोला कि इस लड़की से बोल, इसको एड्स है, इसको बोल, इसको एड्स है। पहली बार मिले, पहली बार देखे, उतने में ही परमेश्वर के उन दास ने बोल दिया चिल्लाकर, हे गर्ल, हे लेडी, जस्ट स्टॉप देयर। उनको बोला रुको, इसी से मैं रुको, क्या आपको एड्स है? तो वो लड़की भागी भागी चिल्लाती हुई पुलिस को बुलाकर लिया कि ये लड़का मतलब उस लड़की को लगा शायद ये कोई गलत हरकत ना करे, लेकिन जब पुलिस वालों को बुलाकर लेकर आई, पता नहीं कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई। फिर बाद में लड़की के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु का गॉस्पेल उस लड़की को शेयर किया गया और परमेश्वर ने अपने दास की भी रक्षा सुरक्षा करी और वो लड़की को चंगा भी करा परमेश्वर ने। और बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने अपने उन दास के द्वारा किए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये सब कब और कैसे होता है? जब हम अपने आप को जीरो, नम्र और दीन और शून्य करते हैं ना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, जैसे हमारे यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर लिया कि कोड़े की मार सैली, मुंह पे थुकवा लिया, हाथ पैरों में कीले ठुकवा लिए और छाती में भाला खा लिया, सर पे कांटों का ताज पहन लिया और अपनी दाढ़ी नोचवा ली। उदाहरण के तौर पर अगर हल्का सा कोई मुंह पर थूक भी देना तो शायद आज हमसे पता नहीं सहन हो या ना हो, खुदा ही जानता है। लेकिन जो उस समय था ना, सोचो, यीशु तो सही था, सही होने के बाद भी कोई अगर ऐसा कर रहा है तो क्या कोई सह सकता है? सोच कर देखो, क्या कोई सह सकता है? यीशु ने सहा, सही होने के बाद भी उसने सहा।
और मेरे भाई और बहनों, इसी कारण उसका नाम अति महान किया गया। आज उसी के नाम से प्रार्थना की जाती है। और एलिया नबी को भी परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार किए थे। और एलीशा नबी को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल किया था। और हनोक को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल किया था, और वो भी जिंदा उठा लिए गए परमेश्वर के पास। ये दोनों, मतलब ये टोटल 3 व्यक्ति जो परमेश्वर के पास जिंदा उठा लिए गए, इनके बारे में क्या गवाही दी गई है। देखो, पहला तो हनोक है, सबसे पहले हनोक उठा लिए गए, दूसरे नंबर पे एलिया नबी उठा लिए गए, तीसरे नंबर पे प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। तो मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर परमेश्वर का ये गुण, दीनता, नम्रता का फल, ये आएगा प्रेम के कारण। अगर हम प्रेम दिखाएंगे ना, तो प्रेम का ही एक तरीके से ये अंश है, क्योंकि लिखा है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जब हमारे अंदर प्रेम होगा ना, तो ही हमारे अंदर ये 8 गुण होंगे। अगर प्रेम होगा ना, तो ही हमारे अंदर आनंद होगा, हर बात में हम आनंद करेंगे, चाहे कितना भी दुख था। अगर प्रेम होगा ना, तभी हम अच्छे से शांति कर पाएंगे, शांति मना पाएंगे, शांति में रह भी पाएंगे, शांति बनी भी रहेगी, वरन दूसरों को शांति देने वाले भी बनेंगे, चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख था। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अगर प्रेम होगा ना, तो हम धीरज भी धरेंगे। यार कोई बात नहीं, वो मेरा भाई तो है, कोई नहीं, इंतजार कर लेता हूँ, कोई नहीं, दुकान के बाहर वेट कर लेता हूँ, मेरा नंबर बाद में जाएगा, कोई बात नहीं। किसी भी बात को लेकर अगर प्रेम होगा ना हमारे हृदय में, तो हम धीरज भी धरेंगे। कृपा, कृपा, अगर हमारे अंदर प्रेम होगा ना, तो हम कृपा भी कर पाएंगे। चाहे हमारे जीवन में कोई कितना भी दुख दे रहा था, कितना भी समस्या दे रहा था, चाहे कितना भी कोई जलील कर रहा था, लेकिन फिर भी हम कृपा करने की इच्छा रख रहे हैं और कृपा कर भी रहे हैं। ये होगा प्रेम ही के खातिर। अगर प्रेम होगा ना, कृपा के बाद भलाई, अगर प्रेम होगा ना, तो ही हम भलाई कर पाएंगे, क्योंकि गुस्से में कोई किसी की भलाई कैसे कर सकता है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, जब हमारे अंदर प्रेम होगा ना, और नम्रता भी आएगी। प्रेम के द्वारा ही नम्रता आती है। अगर प्रेम करूंगा तभी तो नम्र कर पाऊंगा अपने आप को। अगर नम्र नहीं करा तो एक दूसरे को मारा काटी वाली बात है, समझ सकते हो। तो इसकी जड़ है ना, प्रेम है, नम्रता और संयम। अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो अपने ऊपर नियंत्रण भी करेंगे, अपने शरीर पर नियंत्रण करेंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का पेट काटने के लिए, माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं। 3 टाइम के खाने के बदले 1 टाइम का खाना खाते हैं। इसे कहते हैं नियंत्रण, संयम। ये प्रेम के खातिर होता है कि बच्चे का पेट भर जाए, चाहे मैं भूखा रह जाऊँ, चाहे मैं भूखी रह जाऊँ। इसे कहते हैं संयम। कब होता है ये? प्रेम के खातिर। तो मेरे भाई और बहनों, यही तरीका है। जब तक प्रेम एक उत्तम मार्ग, जो परमेश्वर है, जो प्रेम है, जो वचन है, लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर है। और ये भी लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, और प्रेम ही परमेश्वर का गुण है। प्रेम भी परमेश्वर का गुण है, वरन सबसे उत्तम गुण है। और उसी के कारण तो आज हम जीवित हैं। प्रेम करने के खातिर ही तो यीशु ने अपनी जान दी है। प्रेम करने के खातिर ही तो परमेश्वर ने यीशु को, हम सबसे प्रेम करने के खातिर यीशु को धरती पर हमारे लिए मरने के लिए भेजा था। तो मेरे भाई और बहनों, यही दिखाती है दीनता, नम्रता। प्रेम हमेशा देने का नाम है। कभी इच्छा नहीं रखता कि कोई मुझे पलटकर प्यार करे, कोई मुझे पलटकर आशीष दे, कोई मुझे पलटकर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। नहीं, वरन बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ। जितना हो सके उतना दीनता, नम्रता और प्रेम की बातें, प्रेम बोते जाओ। क्योंकि कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। इसीलिए बोते जाओ। चाहे भले ही सामने वाला आपकी कदर कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप भले हो। चाहे मनुष्य आपको धिक्कार रहे, नकार रहे, लेकिन अगर खुदावन स्वयं गवाही दे रहे हैं ना कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरी है, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू मेरी दृष्टि में दीन और नम्र है, मैं तुझ पर अपनी शक्ति को प्रकट करूंगा। तो सोचो, जो मनुष्य आज हमारी मदद कर रहा है, कल क्या वो आखिरी सांस तक हमारी मदद करेगा? नहीं। अगर आज फेवर में है तो कल विरुद्ध में हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे फेवर में है ना, तो वो हमारे विरुद्ध में नहीं हो सकता। ध्यान रखना, चाहे हमने कितना भी गलत किया था, लेकिन फिर भी हमारे लिए अपनी बाहें खुलाकर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम करता है। क्या हम ऐसा आज करते हैं? अगर प्रेम है ना, तो ही हमारे अंदर दीनता और नम्रता आएगी। और ये 3 गुण ऐसे हैं जो इंसान के पासे को पलट कर रख देते हैं। इंसान को वचन में लिखा है, परमेश्वर तुझे सर ही ठहराएगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर तुझे ऊपर ही रखेगा, नीचे नहीं। परमेश्वर स्वयं तेरे आगे के तेरे साथ साथ चलेगा। वचन में लिखा है कि देख, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमें इस गुण को अपने अंदर लेकर आना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ, शक्ति हम पर प्रकट हो। प्रकट कब होगी? जब हम दीनों खेदित और दीनों नम्र बनेंगे। लिखा है, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। आप जान पाओगे कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे प्रकट हुई। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को पूरा देखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।